हेलो दोस्तों, मैं प्राची मेरी वाणी पर अपने शो टॉक विद हार्ट में आपका स्वागत करती हूँ। हर बार की तरह मैं अपने शो में आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आती हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये कहानी मेरी खुद की नहीं है, बल्कि ये कहानी मुझे बचपन में मेरी टीचर ने सुनाया था, जो आज भी कहीं ना कहीं मुझे बहुत इंस्पायर करती है। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस कहानी को साझा करूँ। बहुत समय पहले की बात है, जब राजा महाराजा हुआ करते थे। तब उस समय एक राज्य था। एक दिन उस राज्य के गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाली है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है कि सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगी, और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर आप में से किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो बता सकता है, कोई भी स्ट्रैटेजी है तो बताइए। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब बात जान पर आ ही गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही अभी इसी वक्त पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य भी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। यदि हम अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो वो संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बन ही जाएगी। वैसे भी हम पर हमला होने ही वाला है। वो वैसे भी हमें 3 दिन बाद मारने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ ना करने से बेहतर होगा कि हम ये करें। राजा को बात थोड़ी अच्छी लग गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राजा के इस हिम्मत को देख उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चल दिए। पड़ोसी राज्य जो था, वहां तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था। तो जैसे ही वो सेना पुल पार करके उस राज्य में घुसी तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। ये जो पुल है, इस पुल को जला दो। और पुल के जलने के बाद सेना को बोल दिया कि हमारे पास में अब और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़के जीत लें या फिर हम यहीं पर अपने प्राण त्याग दें। हमारे पास भागने का और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तब ये सुन सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता से साथ में लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया, सिर्फ इस एटीट्यूड के साथ कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इस कहानी का मैसेज बहुत सिंपल है। जब आपके पास में प्लान बी नहीं होता है, तब आपके पास में सिर्फ प्लान ए होता है। तब उसके पूरे होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक ही होता है कि अगर ये नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। हर कामयाब इंसान का एक वक्त आता है जब उसको लगता है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और उसका वही डर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। आई नो आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि प्लान ए के साथ प्लान बी का होना क्यों गलत है। गलत ये नहीं है कि आपके पास 2 प्लान है। गलत ये है कि आपका ध्यान पूरी तरह से न प्लान ए पर है और ना ही प्लान बी पर। प्लान्स तो कोई भी बना सकता है, मगर उससे अचीव करने के लिए फोकस का होना बहुत ज़रूरी है। आपने एक बात अक्सर लोगों से सुनी होगी कि 2 नाव पे पैर रखने वाले अक्सर डूब जाया करते हैं। बेहतर यही है कि एक ही नाव को चुने और उसी की मदद से अपनी मंजिल तक पहुंचे। जिंदगी में 2 प्लान्स का होना कंफ्यूजन के सिवाय और कुछ नहीं देता, और अक्सर हम इन 2 प्लान्स के बीच फंस कुछ नहीं कर पाते, और कुछ ना करने से लाख गुना बेहतर होता है कुछ करना। तो दोस्तों, अभी भी टाइम है। अपने लाइफ में प्लान ए बनाओ और उसे पाने में जोरों शोरों से लग जाओ। तो इसी के साथ मैं आरजे प्राची लेती हूँ आपसे इजाजत। अपनी अगली कहानी के साथ जल्द ही होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए सुनते रहिए मेरी वाणी। धन्यवाद।